कि हम उसका ही ध्यान करेंगे। एती कह देगी कि नहीं हमें ध्यान, हम आत्मा का ध्यान करेंगे, लेकिन हमें आत्मा फाटवा चाहिए नहीं, चाहिए हमें कन्हैया है। कुछ कहना है तुम्हें कि हाँ बहुत कुछ कहना है। आखिर उन्होंने कह दिया और वे पहुंच गए वहां। श्री कृष्ण ने पूछा गोपियां ठीक हैं कि हाँ ठीक हैं। कुछ कहा है कि हाँ कहा है। बताओ क्या कहा। उन्हें भी लग रही थी अंदर से। तो उन्होंने कहा सुनो, बहुत अच्छी पंक्ति है कि वो ने कु कही बेननी अनेक कही नैननी और रही सही सो कहे दीनी हिचकीन सो। आया नहीं समझ, कुछ नहीं आया। कि उनने कहा कि इतना कह देना, इतना कह देना, और ऐसा कहते कहते उनके हिचकी आने लगी, आंखों में से आंसू की धारा बहने लग गई और फिर वे कोई कुछ कह ही नहीं पाई। क्या समाचार सुनाया कि ने को कही बेननी, वाणी से तो बहुत कम कहा, फिर अनेक कही नैननी, आंखों से धारा बही ना, तो वो बात उनने आंसुओं की धारा ने कही। और रही सही सो कह दीनी हिचकी, हिचकी आने लगी। अब एक शब्द भी नहीं बोला। तो वो श्री कृष्ण बोले हम समझ गए। क्या कहा? हम समझ गए। क्यों? क्यों कि वो हमारे वियोग में इतनी दुखी हैं कि उनकी दिन रात आंखों में से आंसू की धारा बहती रहती है, मुंह से शब्द नहीं निकलता है, हिचकी आने लगती, कुछ बोलती हैं तो वे कितनी दुखी हैं हमारे वियोग में, हम समझ गए। क्यों? ये कहा उसने। बिहारी कवि ने इसको बहुत संक्षेप में कहा कि उसने कहा गोपियों की बात ले लो, अपन तो समझ लो, पति पत्नी की ले लो। अब कोई आदमी पत्नी से कहे कि मैं जा रहा हूं, तुम्हारा पति हमें मिलेगा वहां, तो कोई समाचार कहना हो तो कह दो। अब बोलो पति से जो बात उसे कहना है, इस नठल्ले आदमी से कह सकती हो? इससे क्या कहे? तो चिट्ठी लिख दो और चिट्ठी पढ़ लेगा ही नचुआ तो, कि पैक करके देना बंद करके। तो उसने क्या लिखा का एक दोहा लिखा, कागज लिखत तो ना बने, क्या कागज लिखत तो ना बने, निकले ना ही बैन। और वचन निकलते नहीं है मुंह से, कागज पे भी लिखा नहीं जाता है, प्राइवेट बात है ना, और वचन भी निकलते नहीं है। तेरो हियरो कहेगो मम हियरे की बेन। तुम अपने हृदय से पूछ लेना, वो तेरा हृदय बता देगा कि मेरे हृदय की क्या हालत है। मैं तू मेरे वियोग में जितना दुखी हो रहा है, उससे ज्यादा दुखी मैं तेरे वियोग में हूं। क्या पाती लिखते ना बने, है ना निकले कछु बैन, वो तेरो हियरो कहेगो मम हियरे के बैन। तो जब वक्ता कहता है तो वो अकेला वाणी से नहीं कहता है, बहुत कुछ आंखों से कहता है, बहुत कुछ अपने एक्शन से कहता है। वो इसलिए पढ़ने से सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि लिखी जाती है किताब सारी दुनिया को, जिसमें ज्ञानी अज्ञानी सब शामिल हैं। क्यों? कि सामने तो कोई है नहीं, कोई भी पढ़ सकता है। तो कठिन से कठिन बातें भी आएंगी और सरल से सरल भी आएंगी, लेकिन बोलता है जब सामने जैसे श्रोता होते हैं उनके हिसाब से बोलता है, तो आपके स्टैंडर्ड की बात आती है, तो आपकी समझ में आने के चांस ज्यादा है ना। किताबों से प्रश्न नहीं किया जा सकता, ये वन वे ट्रैफिक है, बस तुम उन्हें पढ़ लो। लेकिन वक्ता से प्रश्न भी किया जा सकता है और उसका उत्तर मांगा जा सकता है, तो इससे डबल ट्रैप है, आना जाना दोनों होता ना।
इसलिए सुनने पर ज्यादा महत्व दिया। तो छुट्टी क्यों नहीं करी पढ़ने की? क्यों कि सुनना 24 घंटे मिलने वाला नहीं है, बहुत कठिन है। इसलिए पढ़ने की सुविधा 24 घंटा उपलब्ध है। अपने पास ये पोथी रखो, क्या नहीं ना? अब तो पोथी रखने की जरूरत नहीं है। अब तो वो क्या आने लग गए हैं, ई पोड आई पोड क्या बोलते हैं, उसमें 2-2 हजार किताबें एक साथ, इतनी सी डायरी, 2000 किताबें। मुझे भी अमेरिका में दी है एक डॉक्टर ने कि दादा आपको किताबें यहाँ ढूंढने पड़ती, कहाँ लिए फिरोगे, इसमें 2000 किताबें भर दी, ले जाओ आप, इसमें सब देखना। कितनी सुविधा हो गई बोलिए? पहले तो नहीं थी ना। शास्त्र कितना कठिन था, आज तो है ना। तो वो कहते तुम शास्त्र की छुट्टी कर दोगे तो असली जो चीज तुम्हारे पास 24 घंटा उपलब्ध है उससे वंचित रह जाओगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, आज टेप आ गए, जबकि बातें लिखी जब टेप तो थे नहीं। अब उसे हम सुनना माने कि पढ़ना? हम गुरुदेव का प्रवचन सुन रहे हैं तो उसे सुनना माने कि पढ़ना? गुरुदेव तो सामने है नहीं, वो टेप से भी प्रश्न नहीं किया जा सकता। वन वे ट्रैफिक हो गया कि नहीं हो गया? अभी बीच का एक रास्ता निकल आया। अरे भैया, ये अच्छा ये बुरा चक्कर में क्यों पड़ते हो? हमें जो साधन उपलब्ध हैं सब साधनों का उपयोग करके अपने आत्मा को जानना। सुनने का है तो सुनना भी, पढ़ना है तो पढ़ना भी, और कैसेट से सुनना हो तो कैसेट से सुनना, सामने वक्ता मिल जाए तो सामने सुनना आत्मा की बात, जो अपना असली मकसद है त्रिकाली ध्रुव, उसको सुनकर समझकर ये अंदर जाओ। ये इन गाथाओं में कहा है, बाकी की बात कल, अभी गाथा खत्म नहीं हुई, कल करेंगे। संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान वे वर्धमान महान जिन विचरे समय सार परमागम का संवर अधिकार चलता है, और उसमें जो 2 गाथाएं आचार्य जयसेन की बीच में आई हैं उनकी टीका की चर्चा चलती है। निष्कर्ष के रूप में इसमें बहुत बढ़िया बात लिखी है कि मति शुद्ध ज्ञान में आत्मा को जानने की प्रक्रिया यह है। हमारे और आप सबके पास मति शुद्ध ज्ञान है, अवध ज्ञान और मन पर ज्ञान है नहीं, और होता भी तो आत्मा के जानने में उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसलिए वो साधक नहीं, बाधक है। जब जब अवध ज्ञान और मन पर ज्ञान से का प्रयोग हम करेंगे तब तब पुद्गल का जानना होगा, आत्मा का जानना तो होगा नहीं, और केवल ज्ञान हमें है नहीं। तो हमारे पास 2 ही ज्ञान हैं, मति और श्रुति। और मति शुद्ध ज्ञान वालों को आत्मा का अनुभव होता है, सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, देश विरत होता है, सर्व दशा होती हैं, और 12वें गुण स्थान तक की दशा होती है। इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि आत्मा तो प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है और हमारे पास वो प्रत्यक्ष ज्ञान है नहीं। इसलिए झंझट खत्म, और हम तो ये भक्त तो हमारा मुफ्त में ही जाएगा, ऐसा सोचने की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सारा मोक्ष मार्ग का आरंभ इस मति गुण शुद्ध ज्ञान वाले के ही होता है। केवल ज्ञान की क्या बात करते हो? हम केवल ज्ञान से आत्मा को जानोगे तो केवल ज्ञान होगा तब जानोगे ना। केवल ज्ञान ये कहता है कि पहले तुम आत्मा को जानोगे तब हमसे बात करना। अरे वो केवल ज्ञान तो आत्म दर्शन का फल है, वो साधन नहीं है। क्या साधन तो प्रज्ञा श्रेणी को बताया है ना, तो वो तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ही है। वास्तव में ज्ञान 5 प्रकार का होता ही नहीं। ज्ञान तो पर्याय ज्ञान भी एक ही प्रकार का होता है, क्योंकि एक समय में एक ही पर्याय होती है ज्ञान की, और उसी में जिन्हें हम 5 ज्ञान कहते हैं ना,
5 प्रकार के जानने की योग्यता होती है। अब एक समय की पर्याय में 4 ज्ञान है ना, अधिक से अधिक 4 ज्ञान एक साथ हो सकते हैं। आप जानते हैं ये बात क्या? नहीं, जरा सुनना। यदि 4 ज्ञान होंगे तो कौन कौन होंगे? तो मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय, ये 4 हो सकते हैं। ये छठवें गुणस्थान वाले मुनिराजों को, 7वें गुणस्थान वाले मुनिराजों को हो सकते हैं। होते हैं, गारंटी नहीं है, हो सकते हैं। अब 3 हो तो कौन होंगे? मति, श्रुत, अवधि, या मति, श्रुत और मन, पर्याय। अवधि ज्ञान ना हो और मन, पर्याय ज्ञान हो सकता है। समझे ना? 2 होंगे तो कौन होगा? मति और श्रुत। और 1 होगा तो कौन होगा? केवल ज्ञान। तो एक साथ 4 ज्ञान तो मति, श्रुत, अवधि और मन, पर्याय ही हो सकते हैं। और एक समय की पर्याय में 4 ज्ञान हैं, माने उसी ज्ञान पर्याय में चिंतन करने की योग्यता है, उसी ज्ञान पर्याय में पठन पाठन करने की योग्यता है। आप जानते हैं मति ज्ञान माने बुद्धि और श्रुत ज्ञान माने विद्या। जो हम पढ़कर सीखते हैं गुरुओं से, उसका नाम है श्रुत ज्ञान, विद्या। और जो हमारी जन्मजात ओरिजिनल प्रतिभा होती है उसका नाम है मति ज्ञान। वो हर एक में होती है, ओरिजिनल प्रतिभा भी होती है और कुछ ना कुछ वो अपने गुरुजनों से भी सीखता है। आप कह सकते हैं बहुत लोग बिना पढ़े हैं, उन्हें तो गुरुजन से कुछ सीखा ही नहीं, तो उन्हें श्रुत ज्ञान नहीं है। अरे श्रुत ज्ञान तो निगोद में भी होता है, अनक्षरात्मक। अक्षर ज्ञान नहीं है तो भी श्रुत ज्ञान है। ख्याल में नहीं? तो दोनों में यही फर्क है, समझ लो मोटा मोटा, विद्या और बुद्धि का। और उसी में मर्यादा पूर्वक कुछ चीजें अत्यंत स्पष्ट रूप से ज्ञात हो जाएं पुद्गल, तो उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। और दूसरे के मन में स्थित जो विकल्प हैं, उन विकल्पों का ज्ञान, उसका नाम मनः पर्याय ज्ञान है। ये मनः पर्याय ज्ञान में अपना मन काम नहीं करता, नाम तो मनः पर्याय है। ये तो दूसरे के मन की बात है, और दूसरे के मन की भी नहीं, दूसरे के मन में स्थित विकल्प उसको जानता है, इसीलिए उसका नाम मनः पर्याय ज्ञान है। उसमें 5 इंद्रियों और मन की जरूरत नहीं होती। यदि 5 इंद्रियों और मन की जरूरत होती तो वो अपना मन काम करता। ख्याल में ना? अब ये 2 मतियों शुद्ध ज्ञान हैं, अब हमें इनसे ही प्रयोग करना है। देखो एक सीधी सच्ची बात यह है, आज अधिकतम लोग जो आने थे वो आ गए, और ऐसे भी नए लोग हैं जो कल नहीं थे। इसलिए मैं फिर उस तरीके से समझाऊंगा कि जिससे हर आने वाले की समझ में आए बात, है ना? और ऐसा नहीं समझना कि हम बहुत अभ्यासी हैं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। आपको भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन इतना धैर्य रखना कि ये बात कैसे करने लग गए। अब हमें कहते हैं कि हमें धर्म करना है। धर्म करना है माने आत्मा का अनुभव करना है। आत्मा का अनुभव करना है माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है। क्योंकि मोक्ष महल की पीढ़ी सम्यक दर्शन है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है ना, और वो सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने की विधि बताई जा रही है। अब मुझे सबसे पहले क्या करना, फिर क्या करना के बता रहे ना। देखो मति श्रुत ज्ञान में आत्मा को जानने की प्रक्रिया यह है। हमारे पास मति श्रुत ज्ञान है और उसमें हमें आत्मा जानना है। तुम कैसे जाने? कि सबसे पहले देशना लब्धि के माध्यम से आत्मा जाना जाता है।
देखो मैंने कहा 2 लफ्ज़ी छोड़ दी कि उनकी बात क्या करना, वो तो तुम्हें प्राप्त हो गई ना एक तरीके से मोटे तौर पर। आत्मा को समझने लायक ज्ञान का 6 उपशम है और सारा विकल्प तोड़कर हर कीमत पर आप इस बात को सुनने यहाँ आए हैं। तो मान लो कि देश न विशुद्धि लब्धि भी है। अब वो कहते अब हमें क्या करना, हम तो जहां खड़े हैं वहां से बात करो। जब आप कहीं खड़े होते हैं किसी चौराहे से और किसी से पूछें भैया बम्बई का रास्ता कौन सा है, तो वो आपसे ये पूछता है कहाँ से। वो पूछे कि कहाँ से, तो आपका पागल है कि भाई तुम्हें जयपुर से बम्बई जाना है कि कोल्हापुर से बम्बई जाना है कि हैदराबाद से बम्बई जाना है, आप पहले बताओ कि कहाँ से बम्बई का रास्ता, तो मैं बताऊं ना। लेकिन आज तक किसी ने ऐसा प्रश्न नहीं किया। क्यों? क्योंकि हम जहाँ हम और तुम खड़े हैं और वहां से पूछा जा रहा है, सीधी सच्ची बात है ना। तो हम जहां खड़े हैं उससे आगे की बात करो। अब यहां तक का रास्ता तो हमने पार कर ही लिया है? यहां तक का रास्ता तो हमने पार कर ही लिया है ना। अब और पिछली बताने से क्या फायदा। तो हम यहाँ खड़े हैं कि मान लो 6 उपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि आपके पास है और आप गुरु से पूछ रहे हैं कि हे गुरुदेव हमें ये बताइए कि हमें सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करना है, हमें मोक्ष में जाना है, तो हम क्या करें हैं? तो अब जब तुम गुरु से पूछ ही रहे हो तो इतनी 2 लब्धि तो आ गई ना। तो उन्होंने लिखा है ना 8वीं गाथा में कि मेढ़े की भांति आंखें फाड़ कर टकटकी लगाकर वो गुरु के सन्मुख पूछ रहा है कि हे गुरु किम में खलु आत्महितम, आत्मा का हित क्या है। तो 2 लब्धि आ गई ना। गुरुदेव शर्मा फरमाते थे आंखें फाड़ कर जानने की तीव्र जिज्ञासा वाला, समझने की क्षमता वाला और सब कुछ छोड़ लब्धि और सब कुछ छोड़कर सुनने के लिए आया है। तो वे गुरु बताते हैं कि सबसे पहले मैं क्या करूं। तो गुरु जानते हैं कि इसके पास मति और श्रुत ज्ञान है और वे 6 उपशम में इस रूप में हैं कि जिससे मैं ये बात कहूंगा तो ये समझ सकता है। गुरुदेव का उदाहरण दूं, 5 वर्ष की कन्या से कहा जाता है 1 गिलास पानी लाना, 5 लाख के हाथी से नहीं कहा जाता। उस जमाने में 5 लाख में मिलता होगा, हाथी आज कितने में मिलता मुझे पता नहीं है। क्यों कहते थे ना गुरुदेव? क्यों कि जो ला सकता है उससे कहा जाता है, हाथी ला नहीं सकता इसलिए हाथी से नहीं कहा जाता। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि हम तुम्हें समझा रहे तो हम ये मानते हैं कि तुम समझ सकते हो इसलिए समझा रहे। अब बात को क्या करना। अब सबसे पहले क्या करो, देखो सबसे पहले देशना लब्धि के माध्यम से आत्मा जाना जाता है। अब देशना लब्धि में मैंने सुबह बहुत मेहनत की थी कि वो शास्त्र पढ़ करके भी हो सकती है और वो सुन करके भी हो सकती है। नियम सार की गाथा है, मूल गाथा, और गुरुदेव श्री यदि प्रवचन सार की गाथा होती ना तो बहुत हमारे मोक्ष कह देते वो तो प्रवचन सार में लिखी है, समय सार में तो नहीं लिखी। लेकिन नियम सार तो गुरुदेव की दृष्टि में समय सार से भी महान था ना। उसमें क्या लिखा है, बोलो बोलो। सम्मतस्य निमित्तम जिन सुत्तम तस्य जान गो पुरुषो। क्या कहते हैं? सम्मत दर्शन का निमित्त जिन सूत्र हैं माने शास्त्र हैं, शास्त्र का नंबर पहले दिया। अपन ने बहुत विस्तार से बात की थी सुबह, लेकिन ये आगम प्रमाण है। और तस्य जानिया पुरुषा, उसको जानने वाले पुरुष।
तो 14 गुण स्थान से ऊपर जानने वाले पुरुष हो सकते हैं। शर्त नहीं लगाई कि मुनि ही होंगे या अरहंत ही होंगे कि सिद्ध होंगे, उसके मर्म को जानने वाले पुरुष होना चाहिए। और क्या कहते हैं वे पुरुष अंतरंग निमित्त हैं, अंदर हेतु। उनने कहा कि अंतरंग तो वो हमारा वो कर्म का जो है ना, छह उपसम उपसम, वो होगा, हमने और शास्त्रों में पढ़ा है। तो उनने जवाब दिया कि ये जो और अंतरंग हेतु इसलिए कहा कि वो सुबह बताया था ना, ने को कही बेननी, अनेक कही नैननी, और बाकी रही सही कह दीनी हजकीन, इसलिए वो शास्त्र से ज्यादा महत्व से दिया। क्या कितना बैलेंस कथन है। हमने अब इसमें से कुछ नहीं उड़ाना, दोनों चीजें। देखो बहुत बढ़िया उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं। एक प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, अपने विषय का मास्टर है और उसका पढ़ाना भी मास्टर पीस है, बहुत प्रसिद्ध है, और समय का इतना पाबंद है कि हर साल वही क्लास वो पढ़ाता है, 10 साल से पढ़ा रहा है। तो 10 जनवरी को पिछले साल उसने जो पाठ पढ़ाया था, इस साल भी 10 जनवरी को ही वो पाठ पढ़ाएगा। क्या समझना? मतलब फर्स्ट डे से लास्ट डे तक हर दिन का उसका नक्की है, क्या समझाएगा, कब समझाएगा, कैसे समझाएगा। अब 11 तारीख को लड़के आए और एक लड़के ने खड़े होकर पूछा, साहब एक प्रश्न है। अब वो कल पढ़ा चुका था, कल लड़का वो अनुपस्थित था, इसलिए उसकी समझ में नहीं आया। तो वो पूछता है, कल आए थे? वो कहे हाँ। तो फिर वो समझाता, कभी मैंने समझाया था, तेरी समझ में नहीं आया तो मैं फिर समझाता हूँ। और वो कहे कि कल मैं नहीं आया था, तो वो कहेगा अगले साल 10 जनवरी को आना और उस दिन ये मैं समझाऊंगा। क्या है? तू अनुपस्थित रहे उसका मैं जिम्मेवार नहीं हूं, मैं पूरा द्वारा नहीं पढ़ाऊंगा। जो मैं पढ़ा चुका उसमें समझ में नहीं आया तो जवाब दूंगा, लेकिन तू गैर हाजिरी मारे और फिर मेरे को दूसरे दिन परेशान करे, ये नहीं चलेगा। इतना पाबंद था। अब उसी की बनाई कुंजियां, कुंजी तो समझते ना, कि वो बाजार में 5 रुपए में मिलती है और प्रोफेसर को 50,000 रुपया, लाख रुपया महीना देना पड़ता है यूनिवर्सिटी को। क्यों? अब कोई कहे कि जब 5 रुपए में मिलता है और जो वो पढ़ाता है हूबहू सब कुछ उसमें लिखा है, तो मैं 5 रुपए की खरीद लूंगा, घर पे आराम से रहूंगा और पढ़ लूंगा, मैं क्यों क्लास में आऊं? कह सकता है ना। तो एक गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं है कि जो 5 रुपए में पढ़ा जा सकता है उसके लिए लाख रुपया महीना खर्च करे। क्यों? दुनिया में कहा नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। कुंजियों से पढ़ के पास होते होते और उनसे दुनिया में चलती होती तो सब कॉलेज बंद हो जाते। क्यों? कॉलेज तो आना ही पड़ेगा, पढ़ना है तो। और उसके मैंने कारण सब बता दिए कल, वो नेक कहू बेनन, द्वारा बार नहीं दोहराऊंगा, समझ गए ना। तो अब कहेगा यदि जब मैं प्रोफेसर से ही पढ़ने को मिल गया मुझे साक्षात, तो 5 रुपए खर्च क्यों करूं इस कुंजी में? बोला 5 रुपए बचे वही बहुत है। कि नहीं, वो भी लेनी पड़ेगी। रात के 2 बजे प्रोफेसर तुझे जवाब नहीं देगा। क्या चूक गया तो अगले साल, और भगवान की दिव्य धुनी में, और ये जो श्रोता अनिल समझा रहा है कि हम समझा रहे, इनकी तो अगले साल की भी गारंटी नहीं है। क्यों है? क्या बस अभी समझना पड़ेगा। वो कहते हैं उसमें इतनी मर्यादा है, और कुंजी को तुम 100 दफे पढ़ो, अकलंक नहीं हो तुम सब, जो एक दफे सुन करके वो सब समझ में आ जाए।
इसलिए कुंजी भी जरूरी है और क्लास में अटेंड होना भी जरूरी है। एक दूसरे के पूरक हैं, अथवा नहीं है, और है, एंड है। गुरु मुख से श्रवण और शास्त्रों का पठन, गुरु मुख से श्रवण अथवा शास्त्रों का पठन, ऐसा नहीं है। समझ गया? एक दूसरे के पूरक हैं भाई साहब, इन्हें एक दूसरे के शत्रु नहीं मानना है? पढ़कर और सुनकर, देखो गुरु देशनालब्धि के माध्यम से जाना जाता है आत्मा। सबसे पहले जानने की प्रक्रिया ये है, हम सीधा आत्मा का अनुभव कर लेंगे ये संभव ही नहीं है। कोई कोई तो कर सकता है ना, नहीं कोई नहीं। कि गुरुदेव जैसा भी नहीं, कि नहीं, उन्हें भी समय सार मिला ना, उसे उन्हें पढ़ा ना, और पूरे भव में उन्हें देशना मिली थी ना। अनादिकाल से आज तक एक भी जीव ने बिना देशनालब्धि के सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं की है, नहीं की है, नहीं की है। कितनी बड़ी उपयोगिता है इसकी। क्या एक पड़खा हुआ, अब दूसरा पड़खा कि ये तू पढ़ लेगा और सुन लेगा तो काम हो ही जाएगा, इस भरोसे में मत रहना। क्या कह रहे 1 मिनट में? तुम तो ऐसे पलटते हो भाई। हम क्या करें? वस्तु का स्वरूप ऐसा है, उसके बिना नहीं होगा और उससे हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं। टोडरमल जी का क्या जवाब है इसके लिए? उपदेश तो शिक्षा मात्र है। उसने तो बता दिया, प्रेरणा दे दी, अब तू करेगा तो होगा। समझा? तू करेगा तो होगा और नहीं करेगा तो नहीं होगा। देखो, डॉक्टरी पढ़े बिना डॉक्टरी नहीं की जा सकती। फिर डॉक्टरी की वो होती है इंटरनेट से पढ़ा, साल 2 साल करना पड़ती है ना प्रैक्टिस। वो करे बिना भी तू डॉक्टरी नहीं कर सकता, कि नहीं कर सकता ना, ये पक्की बात है कि नहीं? और सर्टिफिकेट के बिना नहीं कर सकता। अब वो मिल गया, अब तू डॉक्टरी करेगा तो तेरी डॉक्टरी का होशियार बनेगा। अभी भी बाकी क्यों? अब नहीं करे कपड़ा की दुकान में बैठ जाए, क्यों? और प्रैक्टिस नहीं करे तो नाम का डॉक्टर है, क्या समझे ना? उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये तो अब उल्टी बात हो गई ना। पढ़ रहा पर मध्य श्रुत ज्ञान में आत्मा को जानने की प्रक्रिया यह है कि सबसे पहले देशनालब्धि के माध्यम से आत्मा जाना जाता है। अब देशनालब्धि को और डिफाइन किया, माने क्या? गुरु मुख से सुनकर, परमागम को पढ़कर आत्मा का स्वरूप समझा जाता है।